सभी साथियों का स्वागत है आपके परिवार लॉन्ग वॉक जीके में। साथियों, आज हम राजस्थान इतिहास के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए प्रमुख इतिहासकारों की कड़ी से कड़ी को जोड़ते हुए आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के बारे में। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के बारे में जितनी बातें आपको मैं आसानी से याद करवा सकता हूं, उतनी बातें आपको याद करवाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़े, ना ही दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत पड़े डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा से। जब भी आपका एग्जाम आए तो आप एग्जाम के अंदर अगर डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा से आपको प्रश्न पूछा जाता है तो आप वहां पर सहज और सरल तरीके से उस प्रश्न को सॉल्व कर सकोगे, ये मेरा वादा है। इतना तो मैं आपके साथ में दावे के साथ में कहता हूं कि डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा से जब भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा तब आप बड़ी आसान और सरल तरीके से उस प्रश्न का जवाब दे पाओगे। जैसे ही दिमाग के अंदर है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, तो राय बहादुर की उपाधि, अनुशीलन की उपाधि, साहित्य वाचस्पति की उपाधि, डिलिट की उपाधि, महामहु उपाध्याय की उपाधि किसने दी थी, इन सभी बातों के बारे में पूरा निचोड़ आपके सामने रखने वाला हूं। अगर आपको मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी जाती है, अगर वो जानकारी आपको याद हो जाए इस वीडियो के अंदर, तो आप अपना प्यार इस वीडियो के ऊपर दिखाना, ये आपका कर्तव्य है। मैं अपना कर्तव्य निभाने के लिए तैयार हूं। साथियों, बात करें डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के बारे में। सबसे पहले आपको एकदम पूरी व्याख्या बताऊंगा, उसके बाद में वीडियो के अंत में आपको 2 मिनट में अगर डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा पूरा याद नहीं करवा दिया तो साथियों क्लास लेना छोड़ दूंगा आज के बाद में, ये वादा करता हूं मैं। अगर सबसे पहले बात करें डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का, इनका जन्म होता है 15 सितंबर को। कहां पर होता है? 15 सितंबर 1863 को। 15 सितंबर 1863 को डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जन्म होता है रोहिड़ा गांव सिरोही में। कहां पर होता है? रोहिड़ा गांव सिरोही में। फिर यह कुछ समय इनका कवि राजा श्यामल दास के साथ में भी बीता था, लेकिन फिर ये एक लंबे समय तक कहां पर रहते हैं? राजपूताना म्यूजियम के अध्यक्ष रहते हैं। राजपूताना म्यूजियम के अध्यक्ष रहते हैं एक लंबे समय तक। म्यूजियम संग्रहालय जिसे बोला जाता है। राजपूताना म्यूजियम के क्या रहे थे? अध्यक्ष रहे थे लंबे समय से। और ये राजपूताना म्यूजियम कहां पर है? तो अजमेर के अंदर है। कहां पर है? अजमेर में है। उसके बाद में अगर आगे बात करूं तो इनकी एक बड़ी फेमस पुस्तक है जो हर बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। वो कौन सी पुस्तक है? तो वो पुस्तक है भारतीय प्राचीन लिपिमाला। वैसे इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, उन सभी पुस्तकों पर आने वाले हैं, आराम से आएंगे। लेकिन पहले जो पुस्तक परीक्षा के अंदर पूछी जाती है सबसे पहले उसका निपटारा करेंगे। भारतीय प्राचीन लिपिमाला। भारतीय प्राचीन लिपिमाला ये पुस्तक कब प्रकाशित होती है? 1894 के अंदर प्रकाशित होती है, लेकिन 1918 में इसका अपग्रेड वर्जन आता है, संशोधित संस्करण। इस पुस्तक के अंदर कुछ मॉडिफाई किया जाता है, कुछ नई और चीजों को जोड़ा जाता है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा। कब जोड़ा जाता है? 1918 में इस पुस्तक का संशोधित संस्करण आता है। लेकिन यह पुस्तक प्रकाशित कब हुई थी? ये डेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1894 में हुई थी। पुस्तक की एक सबसे बड़ी बात है जो भी यह भी एग्जाम के अंदर पूछी जाती है कि भारतीय अभिलेखों के अध्ययन की जो सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है, जो प्रमाणित पुस्तक मानी जाती है, वो कौन सी है? तो भारतीय प्राचीन लिपिमाला है। भारतीय अभिलेखों के अध्ययन की जो प्रमाणित पुस्तक है वो कौन सी है? तो यह है भारतीय प्राचीन लिपिमाला। भारतीय प्राचीन लिपिमाला
भारतीय अभिलेखों के अध्ययन की जो प्रथम प्रमाणित पुस्तक है वो कौन सी पुस्तक है? भारतीय प्राचीन लिपिमाला। अब डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा की और भी कुछ पुस्तकें हैं, उन सभी पुस्तकों के बारे में एक एक करके सभी पुस्तकों के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो आगे आपको याद रखना है, सबसे पहले एक इनकी दूसरी पुस्तक आती है राजपुताने का प्राचीन इतिहास, राजपुताने का पुराना इतिहास, प्राचीन इतिहास, राजपुताने का प्राचीन इतिहास, सोलंकियों का प्राचीन इतिहास, सोलंकियों का प्राचीन इतिहास। सोलंकियों के बाद में से ही आपको याद रखना है सिरोही का इतिहास। सिरोही के बाद में जिला कौन सा है? उदयपुर। तो उदयपुर का इतिहास, उदयपुर के पास में कौन है? उदयपुर के पास में है डूंगरपुर। तो डूंगरपुर का इतिहास, डूंगरपुर के पास में कौन है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा का इतिहास, बांसवाड़ा के पास में कौन है? प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ की तो थेवा कला फेमस है। कौन सी है? थेवा कला, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बाद में आपको याद रखना है बीकानेर और जोधपुर, बीकानेर और जोधपुर, बीकानेर और जोधपुर। इन सभी का इतिहास डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने लिखा था। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा की कौन कौन सी पुस्तकें है? सबसे पहले भारतीय प्राचीन लिपिमाला, यह सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है क्योंकि 1894 के अंदर प्रकाशित होती है। 1918 में इसका संशोधित संस्करण आता है। भारतीय अभिलेखों के अध्ययन की जो प्रथम प्रमाणित पुस्तक मानी जाती है वो कौन सी है? भारतीय प्राचीन लिपिमाला। उसके बाद में दूसरी पुस्तक है राजपुताने का प्राचीन इतिहास, सोलंकियों का प्राचीन इतिहास, सिरोही का प्राचीन इतिहास, उदयपुर का इतिहास, डूंगरपुर का इतिहास, बांसवाड़ा का इतिहास, प्रतापगढ़ का इतिहास, जोधपुर का इतिहास और बीकानेर का इतिहास। ये सभी पुस्तकें किसने लिखी थी? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने लिखी थी। अब बढ़ते हैं आगे। वीडियो खत्म हो उससे पहले आपको ट्रिक से याद करवा दूंगा। अब बात करें इनकी कुछ उपाधियों के बारे में। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा की उपाधियों से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, या इनकी उपाधियों से प्रश्न पूछा जाएगा, या इनकी पुस्तकों में से प्रश्न पूछा जाएगा, या इनका जन्म कहां पर होता है यह प्रश्न पूछा जाएगा। इसके अलावा और कोई भी प्रश्न नहीं बनता है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा से। अगर उपाधियों की अगर मैं बात करूं तो उपाधियों की एक मैंने ट्रिक बनाई है, आप वो ट्रिक याद रख लेना। बहादुर अन्नू की साड़ी, बहादुर अन्नू की साड़ी। अरे बहादुर अन्नू की साड़ी, बहादुर अन्नू की साड़ी, बहादुर की तो बहादुर अन्नू है मान ली, बहादुर अन्नू की साड़ी। तो कायर अन्नू की साड़ी, कायर की साड़ी अलग होएगी, कमेंट कर बताओ। मैं तो बड़ो आदमी हूं सपा, कायर लुगाई की कोई साड़ी होएगी। अरे कायर और बहादुर आ तो ट्रिक बनाई है मैं एक थाने याद करवाने खातिर। बहादुर अन्नू की साड़ी, बहादुर से आपको याद रखना है राय बहादुर की उपाधि, और अन्नू से आपको याद रखना है अनुशीलन की उपाधि, अनुशीलन की उपाधि। साथ से आपको याद रखना है साहित्य वाचस्पति, साहित्य वाचस्पति की उपाधि डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा को। डी लिट की उपाधि, डी लिट की उपाधि। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले राय बहादुर की उपाधि, राय बहादुर की उपाधि डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा को कब मिलती है? 1914 में। अनुशीलन की उपाधि कब मिलती है? 1933 में। और ये दोनों साड़ी से आपको याद रखना है 37, 1937 के अंदर ये दोनों उपाधियां इन्हें मिलती है, साहित्य वाचस्पति डी लिट की उपाधि। लेकिन डी लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय के द्वारा दी जाती है? तो काशी विश्वविद्यालय के द्वारा, जो काशी यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी के द्वारा डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा को डी लिट की उपाधि से नवाजा जाता है। अब एक और याद रख लेना, अंग्रेजों के द्वारा डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा को एक उपाधि दी जाती है महामहु उपाध्याय, महामहु उपाध्याय की उपाधि दी जाती है। साथियों 2 मिनट के अंदर मैंने कहा था कि वीडियो खत्म होने से पहले आपको 2 मिनट में पूरा डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा याद करवा दूंगा। तो आइए मेरे साथ में, और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के। अभी तक कंपटीशन एग्जाम के अंदर जो भी प्रश्न बने हैं उन सभी प्रश्नों
को आपके सामने रखने वाला हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जन्म कब होता है, यह आपको याद रखना है। 15 सितंबर 1863 को कहां पर होता है, तो रोहिड़ा गांव सिरोही में होता है। रोहिड़ा गांव सिरोही में डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जन्म 15 सितंबर 1863 को होता है। सबसे पहले आपको यह बात याद रखनी है। उसके बाद में डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा की उपाधि आपको याद रखनी है। उपाधियों की मैंने ट्रिक बताई थी कि बहादुर अन्नू की साड़ी, बहादुर अन्नू की साड़ी, बहादुर अन्नू की साड़ी भाई किसी है, बहादुर अन्नू की साड़ी, तो राय बहादुर की उपाधि, बहादुर से हो जाएगा राय बहादुर की उपाधि, अनु से हो जाएगा अनुशीलन की उपाधि, अनुशीलन की उपाधि, सा से हो जाएगा साहित्य वाचस्पति, साहित्य वाचस्पति की उपाधि, और डी से हो जाएगा डी लिट की उपाधि। किसकी? डी लिट की उपाधि। और सात से आपको याद रखना है 1937 के अंदर साहित्य वाचस्पति और डी लिट की उपाधि से डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा को नवाजा जाता है। लेकिन राय बहादुर की उपाधि तो 1914 में दी जाती है, अनुशीलन की उपाधि तो 1933 में दी जाती है। बहादुर अन्नू की साड़ी, ये है इनकी उपाधियों की ट्रिक। एक उपाधि अगर आप याद रख सको तो रख लेना, जो अंग्रेज है, अंग्रेजों के द्वारा डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा को महामहु उपाध्याय की उपाधि भी दी जाती है। ये उपाधियां आपको याद रखनी है। इसके बाद में डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा की प्रमुख पुस्तकें हैं जो एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। सबसे पहले एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण है वो आपको याद रखना है, भारतीय प्राचीन लिपिमाला। यह पुस्तक आपको याद रखनी है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के बारे में आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट यह पुस्तक है, भारतीय प्राचीन लिपिमाला। यह पुस्तक कब प्रकाशित होती है, तो 1894 के अंदर। लेकिन इसका अपग्रेड वर्जन कब आता है, संशोधित संस्करण कब आता है, 1918 के अंदर आता है। और भारतीय अभिलेखों के अध्ययन की जो प्रथम प्रमाणित पुस्तक है, एक बार और बोल रहा हूं, भारतीय अभिलेखों की, भारतीय अभिलेखों के अध्ययन की, भारतीय अभिलेखों के अध्ययन की, भारतीय अभिलेखों के अध्ययन की जो प्रथम प्रमाणित पुस्तक, पहली प्रमाणित पुस्तक कौन सी है, तो यह है भारतीय प्राचीन लिपिमाला। भारतीय प्राचीन लिपिमाला भारतीय अभिलेखों के अध्ययन की प्रथम प्रमाणित पुस्तक है जो लॉन्च कब होती है, 1894 के अंदर। लेकिन इसका अपग्रेड वर्जन कब आता है, 1918 के अंदर। बाकी 9 पुस्तकें आपको बताने वाला हूं, अगर वो याद रख सको तो रख लेना। लेकिन अच्छा खासा एग्जाम के अंदर इन पुस्तकों में से नहीं पूछा जाता है। जो सबसे कई बार, हजारों बार जो एग्जाम के अंदर पुस्तक पूछी गई है वो है भारतीय प्राचीन लिपिमाला। उसके बाद में सोलंकियों का प्राचीन इतिहास, सोलंकियों का प्राचीन इतिहास, राजपूताने का प्राचीन इतिहास, सिरोही का प्राचीन इतिहास, उदयपुर का प्राचीन इतिहास, डूंगरपुर का प्राचीन इतिहास, बांसवाड़ा का प्राचीन इतिहास, प्रतापगढ़ का प्राचीन इतिहास, बीकानेर का प्राचीन इतिहास, जोधपुर का इतिहास। यह सभी पुस्तकें किसने लिखी है, तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने लिखी है। एक बार फिर से डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा को याद करना हो तो बड़ा आसान है। गौरी कौन है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। सबसे पहले क्या आ रहा है, गौरीशंकर के अंदर अक्षर कितने हैं, 5 अक्षर है, तो 5 इनकी उपाधियां याद रखनी है। उपाधियों की मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि बहादुर अन्नू की साड़ी, बहादुर से हो जाएगा राय बहादुर की उपाधि, अन्नू से हो जाएगा अनुशीलन की उपाधि, सात से हो जाएगा साड़ी से आपको याद रखना है, सात से साहित्य वाचस्पति की उपाधि, डी से हो जाएगा डी लिट की उपाधि, और एक अंग्रेजों के द्वारा महामहु उपाध्याय की उपाधि डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा को दी जाती है। उसके बाद में इनकी एक फेमस पुस्तक के बारे में आपको याद रखना है, भारतीय प्राचीन लिपिमाला 1894 के अंदर प्रकाशित होती है। लेकिन इसका अपग्रेड वर्जन 1918 में आता है। और भारतीय अभिलेखों के अध्ययन की जो पहली प्रमाणित पुस्तक मानी जाती है वो कौन सी है, तो भारतीय प्राचीन लिपिमाला। एक इनका जन्म कहां पर होता है, तो इनका जन्म होता है 15 सितंबर 1863 को
रोयडा गांव सिरोही के अंदर इनका जन्म होता है। ये थी आज की जानकारी। कमेंट करके बताना कि आपको जानकारी याद हुई या नहीं हुई। साथियों, मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है आपको याद करवाने की, जितना हो सकता है उतना याद करवाने की कोशिश की है। अब आप कमेंट करके बताना कि आपको याद हुई या नहीं हुई। और अगर आपको याद हो जाए तो आप अपने मित्रों के साथ में इसे शेयर जरूर करना। अपना प्यार इस वीडियो पर दिखाना मत भूलना। मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ में, और भी इससे अच्छी खासी जानकारी आपके सामने रखेंगे। समय समय पर मिलते रहेंगे। मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।